नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सरकार के कदम पहुंचे। आज इस हवाले से मदीना मुनव्वरा के एक ऐसे गोशे का जिक्र करूंगा जहां जंगे खंदक हुई। इसे ग़ज़वाए अहज़ाब भी कहते हैं। अहज़ाब कहने की वजह ये कि उस वक्त मुसलमानों के खिलाफ तमाम काफिर और कबीले जमा होकर आए थे। इससे पहले उन्होंने इनफिरादी कुव्वतों के साथ मुकाबला किया था, लेकिन इस मर्तबा वो तमाम जमा होकर आए, इसीलिए इसको ग़ज़वाए अहज़ाब यानी लश्कर जमा होकर आए थे। चुनाचे कुरान करीम की सूरह अहज़ाब में भी इसका जिक्र मौजूद है। तफसील देखना चाहें तो आपको सूरह अहज़ाब 21वें पारे से 22वें तक जो जाती है उसमें बयान मौजूद है। गालिबन 4 हिजरी या 5 हिजरी में यह वाक़या हुआ। जंगे ओहद के 1 बरस के बाद काफिरों ने वो तमाम जतन कर लिए थे जो उनके गुमान में जाम में मुसलमानों को खत्म कर सकते थे। वो जान चुके थे कि इस्लाम के मुजाहिदों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों के साथ वो अलग अलग होकर लड़ नहीं सकते। इसलिए यहूदियों को, ईसाइयों को, बुत परस्तों को, सबको उन्होंने जमा कर लिया और मुसलमानों के खिलाफ 10,000 का लश्कर तैयार हुआ। इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तैयारी फरमाई। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला, जिनको हुजूर ने अहले बैत में शामिल फरमाया, वो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाकों में जंग होती है तो हम शहर के अतराफ खंदक यानी ट्रेंच खोद देते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन शहर में बस्ती में दाखिल नहीं होता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तजवीज पसंद आई। हुक्म हुआ, जबले सला मदीना मुनव्वरा की मशहूर पहाड़ी है जिसमें गारे सजदा भी है, जहां पुल सिरात की आयत उतरने के बाद नबी पाक ने उम्मत की बख्शिश के दुआ फरमाई थी, उसी के दामन में ये मैदान जहां ये खंदक खोदी गई थी। 3 मील लंबी खंदक 6 दिनों में खोदी गई। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुजाहिदीन के साथ शामिल थे। अंदाजा कीजिए इस मैदान में कितनी बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से उधर तशरीफ ले गए होंगे। ये पूरा मैदान आपके कदमों तले आया। चुनाचे एक चट्टान तोड़ने की कोशिश की सहाबा ने, उनसे टूटी नहीं। कुदाल लेकर खुद नबी पाक आए, अल्लाह अकबर का एक नारा बुलंद फरमाया और कुदाल उस चट्टान पर मारी, वो टूटी। फरमाया मुझे मुल्क शाम की कुंजियां दे दी गई। दूसरी मर्तबा जर्ब लगाई, फरमाया मुझे ईरान की कुंजियां दे दी गई। तीसरी जर्ब लगाई, फरमाया मुझे यमन की कुंजियां दे दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर कहां तक, और ये पहले से खुशखबरी दे दी कि ये तमाम मुल्क भी इस्लाम के जेरे नगी होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा उस वक्त किस मुश्किल में थे। सीरत की किताबों में देखिए लिखा, सहाबा ने पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, उसने अपना दामन उठाकर वो पत्थर दिखाया कि मैंने भूख की वजह से ये बांधा हुआ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दामन उठाया, आपने 2 पत्थर बांधे हुए थे। ये तालीम उम्मत के लिए बहुत बड़ी बात है कि नबी पाक मालिक कौनैन है, उसके बावजूद नबी पाक ने दुनिया को इख्तियार नहीं फरमाया। वो चाहते तो पहाड़ सोना बनते और उनके साथ चलते, मगर उन्होंने इख्तियारी गुर्बत को पसंद किया। और सहाबा के साथ देखिए किस तरह उनकी तसल्ली का सामान किया कि वो ये सोचे हमने तो एक बांधा है, इन्होंने 2 बांधे हुए हैं। ये खंदक का एक अनोखा तरीका था जो अरबों में पहले नहीं था। नबी पाक ने इसको इख्तियार फरमाया। आज
تک دنیا بھر میں اس کی تقلید ہوتی ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک کا فیضان دیکھیے۔ اس جنگ میں تمام، میں نے آپ سے عرض کیا، کافر جمع تھے، مسلمانوں کی طرف سے 3000 افراد شامل ہوئے اور 1 مہینہ محاصرہ کیے رکھا۔ آپ اگر جنگ احزاب کی آیت نمبر 13، 14، 15 میں دیکھیں گے آپ کو اس کا بیان ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسجد فتح میں تشریف لے جا کر، یہ مسجد نہیں تھی، یہ جگہ تھی، حضور تشریف لے گئے، 3 دن دعا فرمائی، پیر منگل بدھ، مسلسل دعا میں جاری کرتے رہے، روتے رہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے۔ بدھ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد مسکراتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی ہم قربان جائیں، ہمیں کیا خوشخبری ملے گی؟ حضور اکرم نے فتح کی نوید سنائی۔ چنانچہ یہ مسجد آج تک قبولیت دعا کے لیے مشہور، اس کا نام مسجد فتح رکھا گیا کیونکہ یہاں فتح کی خوشخبری ملی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں جب کوئی مشکل پاتا ہوں اس کی طرف دوڑتا ہوں، یہاں دعا کرتا ہوں تو قبول ہوتی ہے۔ 1 مہینے محاصرہ رکھا۔ وہ آگے ان کے لیے تو یہ نئی چیز تھی، خندق، کیسے آگے جاتے؟ درمیان میں آگ جل رہی ہے، وہ کیسے آگے بڑھیں؟ چنانچہ آندھی آئی، ان کے پاؤں اکھڑے اور رات کے اندھیرے میں 1 مہینے کے محاصرے کے بعد انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ اس کے بعد مرکز اسلام پر کوئی حملہ نہیں ہو سکا۔ جب بھی جنگ ہوئی کافروں نے صرف مدافعانہ کیا کیونکہ اب ان کی ہمت اکھڑ چکی تھی۔ یہ وہ مقام جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خیمے لگائے، آج انہی جگہوں پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم، ان کے حوالے سے یہ 7 مسجدیں یہاں بنی ہوئی ہیں۔ اہل ایمان زیارت کرتے ہیں، یہ نبی پاک سے نسبت رکھنے والی جگہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی محبت اور تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔